सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गुदारा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं यूनिट नंबर 2, जिसमें हम तमाम खेल YouTube के ऊपर निशुल्क आपके साथ साझा करने वाले हैं। उसी क्रम में आज बारी है जूडो खेल की। जूडो खेल जिसमें खूब सारे परिवर्तन हुए हैं और जो विद्यार्थी हैं वो हमें सहयोग कर रहे हैं। जो नियमों में परिवर्तन हो रहे हैं, जो रूल्स में परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में हमें वो समय समय पर सूचित कर रहे हैं। और पिछली जो हमारी क्लास हुई उसमें भी उन्होंने सूचित किया। उसके आधार पर अपडेट करके क्लास को यहाँ पर लगाया जा रहा है। और तमाम चीज़ें आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी आपके पास बुक्स हैं, तो उनके अंदर आपको हो सकता है कि खूब सारी चीज़ें अपडेट करने के लिए यहाँ पर मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं। और क्लासेस का कंटेंट आपको ठीक लगे, पसंद आए तो आप इनको अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिए, जरूर इनको शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। जुजुत्सु से विकसित एक खेल जो प्रतिद्वंदी को पटकनी देने के लिए त्वरित गति और उत्तोलक का उपयोग करने पर जोर देता है। नाम यहां पर एक आपने ध्यान रखना है, जुजुत्सु। जूडो का अर्थ है विनम्र तरीका, जेंटल वे, विनम्र तरीका या फिर जेंटल वे। और तीसरा नाम जूडो के पिता में डॉक्टर जिगारो कानो, जूडो के पिता में डॉक्टर जिगारो कानो। और फिर एक नाम यहां पर आता है, जिगारो कानो ने जुजुत्सु पुराना नाम से बदलकर कोडोकान नाम रख दिया, जिसे आज जूडो के रूप में जाना जाता है। देखिए, जुजुत्सु नामक एक खेल को विकसित किया गया डॉक्टर जिगारो कानो के द्वारा, और फिर उन्होंने उसका नाम बदलकर क्या रख दिया, कोडोकान रख दिया। और उसी से रूपांतरित होता हुआ जूडो खेल जो है वो बना है। जूडो नाम जो है वो आया है। जूडो नाम का मतलब है जेंटल वे या फिर विनम्र तरीका। पहली स्लाइड के ऊपर आपको इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी मिल रही है। आप यहाँ पर डॉक्टर जिगारो कानो की तस्वीर भी देख रहे हैं और यहाँ पर आप दो नए नाम देख रहे हैं जिनको जूडो के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें एक नाम है कोडोकान और दूसरा नाम है जुजुत्सु। तो दोनों नाम आपने ध्यान रखने हैं और डॉक्टर जिगारो कानो नाम आपने ध्यान रखना है। डॉक्टर जिगारो कानो नाम आपने ध्यान रखना है। इतिहास से संबंधित ये जानकारी जरूरी है। अब यहाँ पर हमारे खूब सारे गेम है हमारे पास। उन गेम को शुरू करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति है, शुरू करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति है। उन व्यक्तियों के संबंध में भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न को पूछे जाते हैं। 2022 में ये राजस्थान में 2022 में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर जुजुत्सु नाम याद रखना है आपने, कोडोकान नाम याद रखना है। दोनों के दोनों जूडो के लिए अन्य नाम में प्रयोग किए जा सकते हैं। और डॉक्टर जिगारो कानो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जूडो खेल को शुरू किया, जिन्होंने जूडो खेल को शुरू किया। और जूडो का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, विनम्र तरीका या फिर जेंटल वे। आगे आते हैं। अब बात करते हैं गवर्निंग बॉडीज की, बात करते हैं गवर्निंग बॉडीज की बात करते हैं या फिर बात करते हैं शासी निकाय की। पहला नाम है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जूडो की गतिविधियों को आयोजित करने के लिए, नियमों में बदलाव करने, परिवर्तन करने, रैंकिंग जारी करने, प्रतियोगिताएं करवाने, तमाम काम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किसके द्वारा किए जाते हैं, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के द्वारा किए जाते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, 1951 में इसकी स्थापना होती है। 1951 में इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय इसका कहां पर है, बुडापेस्ट हंगरी में इसका मुख्यालय है। बुडापेस्ट हंगरी में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मारियस वीजर हैं। अध्यक्ष के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, इसलिए याद नहीं रखने हैं क्योंकि अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न ज्यादा नहीं आएंगे। केवल उन्हीं अध्यक्ष के नाम आपको ध्यान रखने हैं, केवल उन्हीं अध्यक्ष को आपने ध्यान रखना है जो विवादित चल रहे हैं, या फिर जो भारतीय अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अध्यक्ष बनकर बैठा है तो उसको आपने ध्यान रखना है। या तो विवादित है, अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर उन्होंने अपना पद जो है वो छोड़ दिया है तो उनको आप ध्यान रखिएगा। ये विवादों में घिरे हुए हैं तो आपने ध्यान रखना है। बाकी अन्य आपको हर एक अध्यक्ष को याद नहीं रखना है। हाँ, आपको मुख्यालय सबके याद रखने होंगे, कब इनकी स्थापना होती है और इनके पूरे नाम क्या है, ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। तो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन 1951 में स्थापना होती है। मुख्यालय इसका बुडापेस्ट हंगरी में है। वर्तमान अध्यक्ष मारियस वीजर हैं। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जूडो महासंघ, 1965 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 1965 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रताप सिंह बाजवा है। यहां पर आप दोनों के लोगो भी देख रहे हैं, यहां पर आप दोनों के लोगो भी देख रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है जिसको इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। और भारतीय जूडो महासंघ या फिर जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का लोगो यहां पर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जूडो ओलंपिक में कब शामिल हुआ, 1964। ओलंपिक में कब शामिल हुआ, 1964, टोक्यो। अब देखिए, जापान से आया हुआ ये खेल है और प्रथम बार एशिया के अंदर आयोजन हो रहा है ओलंपिक का, और वो भी जापान टोक्यो के अंदर। तो जाहिर सी बात है अगर भारत में कभी आयोजन हुआ तो भारत उसमें कबड्डी, खो खो जैसे खेल जरूर रखवाएगा अगर आयोजन होता है तो। इसी तरह से जब जूडो को रखवाया गया किसके द्वारा,
टोक्यो में जब आयोजन हो तो जापान के द्वारा जूडो को वहां पर शामिल करवाया गया। तो जूडो शामिल कब हुआ है? 1964 में हुआ। और वॉलीबॉल भी कब शामिल हुआ है? 1964 में हुआ है। तो इन दोनों को ही आपने क्या रखना है? याद रखना है। इन दोनों को ही आपने क्या रखना है? याद रखना है। इन दोनों को ही आपने क्या रखना है? याद रखना है। जूडो खेल में दोनों को ही क्या रखना है? आपने ध्यान रखना है। जूडो खेल ओलंपिक में शामिल कब हुआ? महिलाओं के लिए 1992 बार्सिलोना में। पुरुषों के लिए शामिल कब हुआ? 1964 टोक्यो में। और महिलाओं के लिए शामिल कब हुआ? 1992 बार्सिलोना में। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? गुरुचरण सिंह गोगी को 2014 में। और प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? संदीप ब्याला। प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? संदीप ब्याला। संदीप ब्याला का नाम याद रखिएगा। और जितने भी प्रथम व्यक्ति हैं जिनको इन अवार्ड से नवाजा जा चुका है, इनके संबंध में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इनके संबंध में आपने थोड़ा ध्यान रखना है। संदीप ब्याला 1992। जितने भी खेल हैं आपके, उन खेलों में से प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता आपने ध्यान रखना है। अगर महिला है तो ज्यादा ध्यान रखना है, पुरुष है तो फिर भी आपने ध्यान रखना है। तमाम खेल के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम जो है उनको आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आप दोनों ही गेम के स्टाम्प देख रहे हैं। इसके अंदर आप 1964 यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, टोक्यो लिखा हुआ देख रहे हैं, और यहाँ पर आप 1964 देख रहे हैं, और यहाँ पर वॉलीबॉल और यहाँ पर जूडो। तो ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। 1964। अब ये प्रश्न जो है 2022 के फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा गया है। 2022 के फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। तो खूब सारे ऐसे उदाहरण आपके सामने आते हैं कि ये खेल कब शामिल हुआ, ये खेल कब शामिल हुआ। तो हर खेल को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उनमें से कुछ एक खेल या फिर एक आधे खेल को पूछा जा सकता है। 16 में से एक आधे को पूछा जा सकता है। तो आपने 16 में से एक आधे के लिए तैयार वहां पर जरूर रहना है। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल है, हर क्लास के अंदर आपको सूचित किया जा रहा है कि आपके बड़े काम की चीज है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाकर आप जुड़ जाइए। ये जो क्लासेस होती है इनके लिंक आपको वहां मिलते हैं। कोई भी ऑफर जो आएंगे हमारे ऑनलाइन कोर्स के ऊपर, हमारे टेस्ट सीरीज के ऊपर, हमारे नोट्स के ऊपर, हमारी बुक कब आ रही है, तमाम जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी और 100% मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी मिलते हैं और रचनात्मक ढंग से पेश की हुई करंट अफेयर्स की जानकारी भी मिलती है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं और गूगल आपको टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा। तो एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका ये है कि PTE_exams आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से अंजाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेजरमेंट की। यहां पर आप जूडो का मैट का मापन देख रहे हैं। जूडो का मैट है, यहां पर ये जो बीच में जो ग्रे एरिया है ये है भिड़ंत का एरिया, और बाहर जो आप जगह देख रहे हैं ये है सेफ्टी जोन या फिर सेफ्टी एरिया। अगर मेजरमेंट की बात करें तो कंप्लीट जो एरिया है जिसमें कॉन्टेस्ट का, भिड़ंत का, जहां पर आप लड़ाई करेंगे या फिर जहां पर आप द्वंद्व करेंगे वो क्षेत्र भी शामिल हो जाएगा और बाहर सेफ्टी जोन भी शामिल हो जाएगा। तो ये 14 से 16 इंटू 14 से 16 ये इसका कुल का माप रहेगा, कुल मेजरमेंट इसकी रहेगी। और बात करें अगर प्लेइंग एरिया की तो प्लेइंग एरिया 8 से 10 इंटू 8 से 10 ये माप कॉन्टेस्ट एरिया का रहेगा। दोनों की दोनों संख्या जो है वो किसमें? मीटर में है। दोनों की दोनों संख्या जो है वो किसमें? मीटर के अंदर है। तो ये प्लेइंग एरिया जो है या फिर पूरा का पूरा जो मैट है वो 14 से 16 हो सकता है कि एक तरफ 14 दूसरी तरफ भी 14, 16 16 एक तरफ हो सकता है। और जो कॉन्टेस्ट एरिया है वो भी या तो 8 इंटू 8 का हो सकता है या फिर 10 इंटू 10 का हो सकता है, 10 इंटू 10 का हो सकता है। और सेफ्टी एरिया जो है वो मिनिमम आपको 3 मीटर छोड़ना पड़ेगा। मिनिमम 3 मीटर आपको सेफ्टी जोन, सेफ्टी एरिया छोड़ना पड़ेगा। यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में चीजें और आपको थोड़ी सी स्पष्ट दिखाई देंगी। यहां पर जो ये पीले रंग का आप मैट देख रहे हैं, पीले रंग का जो प्लेइंग कॉन्टेस्ट एरिया देख रहे हैं, यहां पर ये जो पीला एरिया देख रहे हैं इसके अंदर तो आप क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे या फिर द्वंद्व करेंगे, फाइट होगी। और बाहर जो आप लाल रंग में जो जगह देख रहे हैं वो है सेफ्टी जोन। वो क्या है? सेफ्टी जोन। इसके साथ ही आपको पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार। प्लेटफॉर्म जो है वो वर्गाकार होगा, स्क्वायर के अंदर होगा। उसकी शेप कैसी होगी? जैसे फुटबॉल का मैदान है, हॉकी का मैदान है, चाहे आप बात करें हैंडबॉल का मैदान, ये सारे के सारे रेक्टेंगुलर हैं, आयताकार हैं। यहां पर कैसा होगा? वर्गाकार होगा, स्क्वायर होगा। यानी कि 8 इंटू 8, 10 इंटू 10, 14 इंटू 14, 16 इंटू 16। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है, तो ये वर्गाकार है, आयताकार नहीं है। वर्गाकार है, आयताकार नहीं है। कुल क्षेत्र कितना है? 14 इंटू 14 न्यूनतम है और 16 इंटू 16 अधिकतम है। कुल क्षेत्र की बात करें तो यहां पर कुल क्षेत्र की हम बात करें यहां पर, तो यहां पर हमारा कुल क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये सेफ्टी एरिया हो जाएगा और साथ में यहां पर आकर ये कुल क्षेत्र हमारा हो जाएगा। कुल क्षेत्र की बात करें तो 14 इंटू 14 न्यूनतम और 16 इंटू 16 अधिकतम हो जाएगा। भिड़ंत क्षेत्र की बात करें तो 8 इंटू 8 न्यूनतम होगा और 10 इंटू 10 अधिकतम होगा। भिड़ंत क्षेत्र जो ये पीले रंग का एरिया आप देख रहे हैं ये 8 इंटू 8 तो न्यूनतम रहेगा और
8 × 8 तो न्यूनतम रहेगा, और अधिकतम ये कितना हो सकता है, 10 × 10 मीटर हो सकता है। 10 × 10 मीटर ये अधिकतम हो सकता है। इसी के साथ कुछ आपको नाम याद रखने होंगे भाई, नाम, क्योंकि जूडो खेल जो है वो जापान का है, तो जापानीज नेम कुछ आपको ध्यान रखने होंगे। बहुत ज्यादा नाम है वैसे तो, लेकिन जो महत्व के हैं उनको एक बार आप याद जरूर रख लीजिए। जूडो खेल में मैदान को क्या कहा जाएगा, मैदान को शियाजो कहा जाएगा। मैदान को क्या कहा जाएगा, शियाजो। इनकी प्रोनाउंसिएशन मैं कुछ और कर रहा हूं, हो सकता है कि वाकई में ही कुछ और होती है, तो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि जापान में किसी चीज के लिए क्या प्रोनाउंस किया जाए तो वो एक्चुअल में जो खिलाड़ी है उसी को पता होगा, या फिर उनकी भाषा जिसको आती है उसी को पता होगा। तो शियाजो एक नाम है जो जूडो खेल के मैदान का नाम है। जूडो हॉल को क्या कहेंगे, जूडो का जो हॉल है जहां पर जूडो की फाइट्स होंगी या फिर मुकाबले होंगे या ट्रेनिंग होगी, उसको क्या कहेंगे, डोजो कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, डोजो कहेंगे। जूडो के खिलाड़ी को क्या कहेंगे, जूडोका कहेंगे। क्या कहेंगे, जूडोका कहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, रूल बुक के अंदर जब जूडो के खिलाड़ी को मेंशन किया जाता है कि प्लेयर ये करेगा, प्लेयर वो करेगा, तो वहां पर जूडो का लिखा हुआ आपको मिलता है, जूडो का लिखा हुआ मिलता है। जूडो की जो पोशाक है उसको क्या कहा जाएगा, जूडोगी कहा जाएगा, उसको जूडोगी कहा जाएगा। तो जूडो का नाम ध्यान रखना है, डोजो नाम ध्यान रखना है, और शियोजो ध्यान रखना है, और जूडोगी आपने ध्यान रखना है। ये सारे के सारे कौन से नाम है, ये सारे के सारे जापानीज नेम है, जापान की ये नाम है, सारे के सारे ये जापान के नाम है। ध्यान रखना है इनके बारे में आपने। सेफ्टी क्षेत्र की बात हो चुकी है, 3 मीटर कम से कम आपके लिए सेफ्टी क्षेत्र यहां पर होना चाहिए। अधिकारीगण कितने होंगे, 5 अधिकारीगण होंगे, जिसमें 2 जज, 1 रेफरी और 1 स्कोरर और 1 टाइम कीपर होंगे। 5 अधिकारीगण, 2 जज, 2 रेफरी, 1 रेफरी, 1 स्कोरर और 1 टाइम कीपर होगा। सेफ्टी जोन यहां पर बाहर की तरफ हमने अभी मार्क किया था, ये कितना होगा, 3 मीटर का कम से कम सेफ्टी जोन रहेगा। जूडो की शब्दावली की बात करते हैं, जूडो की शब्दावली की बात करते हैं। जूडो के अंदर खेल को जारी रखने के लिए, खेल को रोकने के लिए, पॉइंट देने के लिए कुछ शब्दावलियां हैं, और वो शब्दावलियां सारी की सारी फिर दोबारा जापानीज नेम से बनी हुई है, क्योंकि जापान का खेल है और जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी नाम किसके ऊपर रखे हुए, जापानीज के ऊपर रखे हुए हैं। हाजी में बोलकर रेफरी द्वारा मुकाबला प्रारंभ करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करना भाई इसको, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। फिर है सोर मादे या फिर सोरे मादे, इसको सोर माते भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर माते लिखा है, सोर माते लिख जाएगा, सोरे माते लिख जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन के अंदर गड़बड़ फिर हो सकती है, सोर माते, सोर मादे। लेकिन आपने ध्यान रखना है, समय पूरा होने पर रेफरी द्वारा खेल खत्म करवाना। कई बार ये राजस्थान में पूछा जा चुका है, राजस्थान में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको आप अंडरलाइन या फिर हाईलाइट इसको कर लीजिए। तातामी है जूडो का मैट, जूडो का जो मैट है जहां पर द्वंद्व होगा, जहां पर फाइट होगी, जहां पर कॉन्टेस्ट होगा, उसको क्या कहा जाएगा, तातामी कहा जाएगा। फिर हिक्की वाके, कोई निर्णय जब मुकाबले का नहीं निकलता उसको क्या कहते हैं, हिक्की वाके कहते हैं। सोनो मामा, खिलाड़ी खेलते हुए बाहर चले जाने पर रेफरी द्वारा रोकना, सोनो मामा होगा। और जिकॉन, रेफरी द्वारा घड़ी का समय बंद करवाना, जब टाइम बंद होगा, टाइम रुकवाया जाएगा रेफरी के द्वारा, तो जिकॉन कमांड होगी वहां पर। और नागेवाजा, गिराने की तकनीक, खिलाड़ी को गिराने की एक तकनीक है नागेवाजा। और माते क्या है, बोलकर रेफरी द्वारा मुकाबला जो है वो रुकवाया जाता है, मुकाबला रुकवाया जाता है। तो जहां पर मैंने हाईलाइट किया उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, और बाकी को रूटीन के अंदर आपने पढ़ते रहना है। जैसे यहां पर हाजी में गेम को शुरू करवाना, सोर माते समय पूरा होने पर रेफरी द्वारा खेल खत्म करवाना, माते रेफरी को मुकाबला रुकवाना, चलते मुकाबले को रुकवाना, माते कहकर आप रुकवाते हैं, माते कहकर आप मुकाबले को रुकवाते हैं। चलिए, जूडो में अंक प्राप्त करने के लिए 3 दर्जे, अब 3 नहीं है, ये दर्जे कितने हैं, 2 दर्जे हैं। अभी जो तीसरा दर्जा है वो पुनः दोबारा लागू जो है वो किया जा रहा है। इपोन, वजारी और यूको को हटा दिया गया था, उसको अभी दोबारा लागू करने के बारे में इस साल 2025 में दोबारा बात जो है वो चल रही है। तो अभी कितने ग्रेड हैं, 2 ग्रेड हैं, इपोन और वजारी अभी 2 ग्रेड है। यूको के बारे में अभी बात चल रही है। इपोन शाब्दिक अर्थ है 1 अंक, शाब्दिक अंक है 1 अंक या सबसे बड़ा अंक, 1 अंक या सबसे बड़ा अंक जिससे मैच जीता जाता है। इपोन जूडो का सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा अंक है, जिसमें 20 सेकंड, याद रखना है आपने, कितने सेकंड तक, 20 सेकंड तक लगातार तकनीक प्रयोग करनी होती है। यानी कि खिलाड़ी को आपका जो विपक्षी खिलाड़ी है उसको 20 सेकंड तक होल्ड करना है उसी पोजीशन में। एक स्कोर जो मैच को समाप्त करता है और स्वचालित जीत प्रदान करता है। एक एथलीट कई तरीकों से इपोन स्कोर कर सकता है, एक परफेक्ट थ्रो निष्पादित करके खिलाड़ी को गिराकर, जो प्रतिद्वंदी को गति और बल के साथ उसकी पीठ पर लाता है, प्रतिद्वंदी को 20 सेकंड के लिए पिन करना, व अपने प्रतिद्वंदी को समर्पण करने के लिए मजबूर करना है, फिर प्रतिद्वंदी को आर्म लॉक या फिर चोक होल्ड के माध्यम से असक्षम कर देना, चोक होल्ड के माध्यम से क्या कर देना, असक्षम कर देना। तो इपोन ध्यान रखना आपने, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा अंक है और
20 सेकंड के लिए आपको आपकी तकनीक जो है वो होल्ड यहां पर करनी होती है। आगे बढ़ते हैं। वजारी, एक थ्रो जो अच्छा है लेकिन इपोन या फिर परफेक्ट थ्रो के सभी मापदंडों को पूरा नहीं करता। इपोन इपोन के बराबर नहीं है, या फिर ये आधा अंक, उसमें अगर 1 अंक मिलता है तो इसमें आधा अंक मिलता है। इसमें क्या मिलता है? आधा अंक मिलता है। ये सभी मानदंडों को पूरा नहीं करता। किसी प्रतिद्वंदी को 15 से 19 सेकंड तक 15 से 19 सेकंड तक स्थिर करने के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है, जो 2 वजारी 1 इपोन, 2 आधे आधे अंक मिलकर क्या बन जाएंगे? 1 अंक मिल जाएगा, इपोन के बराबर होते हैं और मैच समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद यूको नाम का 1 पॉइंट और एक कोका नाम का पॉइंट और एक यूको नाम के पॉइंट, ये पहले हुआ करते थे। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कोका नाम का जो पॉइंट है इसको 2009 या 2008 में हटा दिया गया, 2008-9 में हटाया गया। और यूको एक थ्रो जिसमें इपोन के 3 तत्वों में से 2 की आंशिक रूप से कमी होती है। प्रतिद्वंदी को 10 से 14 सेकंड के लिए स्थिर करने के लिए पुरस्कृत किया जा सकता था। यूको वजारी से एक स्तर नीचा है, इसे 2017 में हटाया गया था, लेकिन अभी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन 2025 से जो 28 का जो समय है, जो ओलंपिक से पहले का समय, इसमें इसको दोबारा लागू कर रही है और उसको रिव्यू के लिए भी दोबारा रखा जाएगा। इसको दोबारा लेकर आया जा रहा है। तो अभी कितने? 2 दर्जे हैं। अभी कितने दर्जे हैं? 2 दर्जे यहां पर हैं। अभी 2 दर्जे आपने ध्यान रखने हैं। और दूसरा, अभी 2 दर्जे हैं और इसको दोबारा लागू यहां पर किया जा रहा है। दोबारा लागू करने के संबंध में यहां पर अभी चर्चा चल रही है। आगे का जो लगभग दिसंबर में इनकी मीटिंग हुई है, तो उसमें इसको दोबारा लागू करने के बारे में बात हो रही है। तो अभी के लिए आप 2 यहां पर पॉइंट जो है वो ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट अभी ध्यान रखेंगे। कोका नाम से पहले एक चौथा अंक भी इस्तेमाल किया जाता था, इसे 2009 में हटा दिया गया। जिस समय कोका का इस्तेमाल किया जाता उस समय यह यूको से नीचे का 1 अंक हुआ करता था। और अगर हम चारों को लिस्ट बनाई जाए तो सबसे पहले इपोन, फिर वजारी, उसके बाद यूको और फिर कोका। और इनमें से भी जो हटा दिए गए हैं वो ये 2 हटा दिए गए थे, और अभी 2 जो चल रहे हैं वो ये 2 चल रहे हैं। और इसमें यूको जो है ये अपनी वापसी करने वाला है। यूको अपनी वापसी करने वाला है। एक टाई ब्रेकर की तरह था, जो जब ये दोनों बराबर रह जाते हैं तो उसके बाद इनको काउंट किया जाता है। इनकी गिनती केवल तभी की जाती है जब प्रतिद्वंदी के वजारी और यूको बराबर होते थे। एक यूको किसी भी संख्या वाले कोका को मात दे सकता था। यानी कि अगर एक यूको है तो किसी भी संख्या में कोका नाम के जो पॉइंट होते थे तो उनको वो मात दे सकता था, आगे बढ़ते हैं। जूडो खेल में 7 वेट कैटेगरी होती है। जूडो खेल में 7 वेट कैटेगरी होती है। पुरुषों के लिए 60 किलोग्राम, 66 किलोग्राम, या फिर यहां पर माइनस लिखा हुआ है, या फिर 66 किलोग्राम से कम, 60 से कम, 66 से कम, 73 से कम, 81 से कम, 90 से कम और 100 से कम। और यहां पर आप 100 प्लस, अब 100 प्लस का मतलब है 100 प्लस कैटेगरी, यहां पर एक कैटेगरी अन्य जो है वो 100 यहां पर होती थी। उसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं के लिए 48, 52, 57, 63, 70, 78 और प्लस 78। इतनी कैटेगरीज आप यहां पर देख रहे हैं। अब 7 कैटेगरी यहां पर है। एक ओलंपिक खेल में 15 पदक जूडो में दिए जाते हैं। 7 पुरुष वर्ग में इंडिविजुअल कितने दिए जाएंगे? 14 पदक दिए जाएंगे। इंडिविजुअल 14 पदक दिए जाएंगे और एक मिश्रित में दिया जाएगा। एक अन्य वेट कैटेगरी ओपन वेट को अब शामिल नहीं किया जाता। पहले 8 कैटेगरी आप यहां कहीं पर क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, पुराना जो प्रश्न आया है वहां पर 8 वेट कैटेगरीज को आप ठीक मानेंगे, ठीक वहां पर माना गया। तो 8वीं जो कैटेगरी ओपन वेट है उसको हटा दिया गया, 1992 ओलंपिक से उसको हटाया गया। और अभी ओपन वेट कैटेगरी जो है उसको शामिल नहीं किया जाता, ओपन वेट कैटेगरी को शामिल नहीं किया जाता। तो 7 वेट कैटेगरी पुरुषों में और 7 महिलाओं में है। और ओलंपिक के अंदर 7 इंडिविजुअल पदक है, 7 महिलाओं के लिए और 7 पुरुषों के लिए, और एक मिश्रित वर्ग में दिया जाता है। ओपन वेट कैटेगरी अभी शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप इस तरह से देख सकते हैं। एक अन्य प्रश्न जो बहुत अच्छा बन सकता है उसके संबंध में आप ये ध्यान रखना है, जो आपका वेट है और ये क्यों बन सकता है। देखिए, क्योंकि पिछले ओलंपिक में भी जो पेरिस का ओलंपिक हुआ है वहां पर एक भारतीय पहलवान वेट की वजह से बाहर हुआ है। वेट कम ज्यादा, 100 ग्राम कम ज्यादा होने की वजह से एक खिलाड़ी हमारा बाहर हुआ है। और यहां पर आपने ध्यान रखना है कि यहां पर जो वेट कैटेगरीज है -48, -52, -57, -63, -70, -78, ये विमेंस के लिए है। और यहां पर 68, 66, 73, 81, 90 और 100 यहां पर वेट कैटेगरीज है। यहां पर क्या है? वेट कैटेगरीज है। अब यहां पर जो टॉलरेंस लेवल है वो कितना है? 5% है, 5% है। यानी कि आप अपने जो भी वेट कैटेगरी आपको बताई गई है उसमें 5% का आपको छूट जो है वो दी जा सकती है। यहां पर टॉलरेंस लेवल जो है वो कितना है? 5% है।
तो ये भी आपने ध्यान रखना है। टॉलरेंस लेवल यहाँ पर कितना है, 5% है। टॉलरेंस लेवल यहाँ पर कितना है, 5% है। भिड़ंत का समय कितना है? भिड़ंत का समय पुरुषों के लिए पहले 5 मिनट हुआ करता था और महिलाओं के लिए 4 मिनट हुआ करता था, लेकिन अभी भिड़ंत का समय दोनों के लिए क्या है, 4 मिनट है। दोनों ही के लिए अभी कितना कर दिया गया है, 4 मिनट अभी दोनों के लिए कर दिया गया है। 4 मिनट तक विजेता नहीं मिलने पर सडन डेथ, अब यहां पर सडन डेथ ओवर टाइम दिया जाता है। सडन डेथ ओवर टाइम दिया जाएगा। सडन डेथ गोल्डन स्कोर हेतु मुकाबला किया जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं होती, और जो पहला मुकाबला सडन डेथ का वही है कि जो पहले स्कोर करेगा, जब स्कोर हुआ, जब पॉइंट मिला तभी मुकाबला क्या हुआ, खत्म हो जाएगा। तो यहां भी आप 4-4 मिनट में आप बराबर रहे हैं, 4-4 मिनट में बराबर रहने के बाद आप कहां जाएंगे, सडन डेथ में जाएंगे। यहां भी सडन डेथ ओवर टाइम में जाएंगे और वहां पर जो गोल्डन स्कोर करेगा, जो 1 पॉइंट वहां पर ले लेगा, वो विजेता वहां पर हो जाएगा, वो विजेता वहां पर हो जाएगा। प्रमुख प्रतियोगिता फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, एशियन खेल और ओलंपिक खेल है। प्रमुख जूडो खिलाड़ी कौन कौन से हैं? नरेंद्र सिंह, यशपाल सोलंकी, पूनम चोपड़ा और गरिमा चौधरी हैं। शिजो ताकागाकी नाम से एक व्यक्ति हुए, शिजो ताकागाकी नाम से एक व्यक्ति हुए, जूडो में अग्रगणी थे। इन्हें एशिया में जूडो के पिता भी माना जाता है। इन्हें एशिया में जूडो के पिता भी माना जाता है। यहां पर आप ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेस्ट देख रहे हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेस्ट एंड द पेपर वर्क शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टूर्नामेंट। यहां पर आप देखें सीनियर मैन के लिए, सीनियर विमेन के लिए 4-4 मिनट का टाइम है। 4-4 मिनट का यहां पर टाइम है। और अगर 2 मुकाबले हैं तो 10 मिनट का आपको रेस्ट वहां पर मिलेगा। और यहाँ पर आप इपॉन और वजारी के लिए 20 सेकंड का होल्ड और 10 सेकंड से ज़्यादा और 20 सेकंड से कम होल्ड होना चाहिए। ये दोनों भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप ताकागाकी नामक जो व्यक्ति हैं, जो एशिया में जनक हैं, उनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। एशिया में जूडो के पिता। खूब सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, भारत और अफ्रीका, कई देशों में जाकर इन्होंने जूडो सिखाया है। तो एशिया में जूडो के पिता इनको कहा जाता है, ताकागाकी। जूडो को भारत में जापानी जूडो का शिजो ताकागाकी द्वारा लाया गया था, जिनकी कोचिंग और प्रदर्शन 1929 में शांति निकेतन। सर्वप्रथम भारत में जूडो कहां पर खेला गया? शांति निकेतन में खेला गया। शांति निकेतन है क्या? शांति निकेतन आश्रम है किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका आश्रम है? रविंद्रनाथ टैगोर का द्वारा आयोजित किए गए जूडो में भारत का पहला लिखित रिकॉर्ड शिजो ताकागाकी द्वारा प्रदर्शन और कोचिंग का उल्लेख करता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1929 में श्री ताकागाकी द्वारा शांति निकेतन में जूडो के प्रदर्शन और कोचिंग की व्यवस्था की थी। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में जूडो शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह भी एक बात ध्यान रखना कि कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको यकीन हालांकि नहीं होगा कि वाकई में क्या रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो जूडो शुरू किया उन्होंने, क्योंकि आप उनको कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन जूडो को शुरू करने का जो श्रेय है वो इनको दिया जा सकता है। और ये इन्होंने जापान की यात्रा भी की और ये ताकागाकी के करीबी रहे हैं। चलिए, इसी के साथ जूडो की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है और कुछ नई चीजें यहाँ पर ऐड हुई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, उनको पुनः सुधार जो कर दिया जाएगा, पुस्तक में सुधार कर दिया जाएगा। पुस्तक का आप सबको जब भी पुस्तक आती है तो आपने पुस्तक जरूर देखनी है, क्योंकि इन क्लासेस में जो भी खामी रहेगी उन सब का सुधार आपको पुस्तक में मिल जाएगा। कोई भी खामी आपको यहाँ पर क्लास में मिले, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अपडेट्स होते हैं। मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सुधार किया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई खामी रह जाती है, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप उसमें लिखिए कि ये रूल चेंज हो गया है, ये मेजरमेंट ऐसे है, ये चीज ऐसे है, वहां पर आप बताइए तो आपको चेंज वहां पर करके मिलेगा। जरूर आपको किताब के अंदर चेंज कर देंगे और वहां पर एकदम 100% आपको कोई भी खामी जो है वो नहीं। इन क्लासेस का उद्देश्य ये भी है कि आपको मदद हो, और दूसरी उद्देश्य यह भी है कि एक ऐसा हमारे पास मटेरियल तैयार हो जाए कि जिसमें कोई खामी ना रहे, जिसमें सहयोग आपका भी चाहिए। अगर जूडो के विद्यार्थी हैं तो आप सहयोग करें, कोई फुटबॉल का विद्यार्थी है फुटबॉल की क्लास में सहयोग करेगा, हैंडबॉल का विद्यार्थी है तो हैंडबॉल में वो सहयोग करेगा। इस तरह से हर गेम के अंदर आप सहयोग करेंगे तो हमारे पास ऐसा कंटेंट आ जाएगा जिसमें खामियां नहीं होगी। आप अगर फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो आपको अन्य गेम के अंदर खामी नहीं मिलेगी, आप चाहेंगे, और उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए आपको अपने दूसरे साथियों के ऊपर मदद की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आप वो काम कर सकते हैं जहां पर हम मिलकर यूनिट नंबर 2 का ऐसा कंटेंट तैयार कर सकते हैं जो बिल्कुल एकदम अपडेट हो, जिसमें
सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे के सारे जो मेजरमेंट्स हैं उनमें कोई भी खामी नहीं हो। तो आपका सहयोग जो है वो निरंतर हमें चाहिए, और क्लासेस को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इन क्लासेस को पहुंचाया जा सके। चलिए, इसके अलावा कोई भी साथी किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिएगा, क्लासेस को शेयर करते रहिएगा और निरंतर साथ बने रहिएगा। अगर आप शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से घर बैठे शानदार तैयारी करें, तो आप तैयारी कर लो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं इनके साथ आप जुड़ सकते हैं। और आपने तैयारी अगर कर ली है, आपने कोर्स अगर कर लिया है, तो आप टेस्ट सीरीज का अभ्यास यहाँ पर आकर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आकर भी कर सकते हैं। तो किताब हमारी अगले महीने आ रही है, कोर्सेज हमारे चल रहे हैं और टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। तो आप एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए और हर तरह का कंटेंट, हर तरह से आपकी तैयारी जो उसमें हम सहयोग आपका करने वाले हैं। क्लास में जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।